कैसे डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम को? क्या होता है इक्विलिब्रियम? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो हो तो वो पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? स्टेबल और अनस्टेबल और न्यूट्रल। 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है। इनका एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे है। देखिए बिल्कुल कॉमन एग्जांपल, ऐसा है एक सिस्टम, ऐसा है और एक ऐसा है। 3 तरह के सिस्टम रखे हैं ऐसे, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में हेमिस्फेयर के ठीक तली में एक बॉल रखी है, ठीक है जी। दूसरे में हेमिस्फेयर को उल्टा करके उसके ऊपर एक बॉल रखी है और तीसरे में एक फ्लैट सरफेस पे एक बॉल रखी है। बताइए इस पे यहाँ पे नेट फोर्स क्या होंगे? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर mg, नीचे और नेट मिला के हो रहा होगा 0। इट मीन्स दिस इज एन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर mg, नीचे तो नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 तो रह सकती है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर mg, नीचे। हाँ सही बात है, ठीक लग रहा है तुमने, सही है। लेकिन अगर मैंने इसके हल्का सा हाथ लगा के इधर कर दिया इसको, या बट टच भी कर दिया, तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ऐसे करके वापस वहीं आ जाएगी। इसके हल्का सा हाथ लगा दिया, फूंक भी मार दी बस, तो क्या होगा? निकल जाएगा यहाँ से, हटा नीचे। और इसका अगर कुछ कर दिया ऐसा, तो जैसे हल्का सा हाथ लगा दिया ऐसे, तो ये वहाँ चली जाएगी, शांति से बैठी रहेगी वहीं। इधर मार दिया, इधर चली जाएगी, वहाँ जाके बैठ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या चाहती है? इसे यहीं बैठना है, इसको अपने यहाँ पड़ोस में यहाँ पे नहीं बैठना, इस जगह नहीं बैठना, वापस आना है इसे वहीं पे। इसको अगर यहाँ कर दूं कि यहाँ पे बैठ जा, तो क्या ये बॉल यहाँ बैठ जाएगी? नहीं बैठेगी। कहाँ जाएगी? नीचे गिर पड़ेगी। और ये यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, सही है। तो हल्का सा डिस्टर्ब करने पे अगर पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आना चाहता है, तब तो है स्टेबल। अगर हल्का सा भी डिस्टर्ब करने पे वो अपनी मीन पोजीशन से दूर निकल जाता है, तो है अनस्टेबल। और तीसरा, जब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि थोड़ा इधर बिठा दो, थोड़ा उधर बिठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, सही है। तो एक पहला तरीका हुआ ये जज करने का कि कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल है। तो ये बात कैसे पता लगाऊं? कैसे पता लगाऊं? हल्का सा डिस्टर्ब करो उसको, डिस्टर्ब करके अगर वो वापस अपनी पुराने वाली पोजीशन पे आना चाहता है, तो फिर है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर दूर निकल जाता है तो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड में जाके बैठ जाता है, तो है न्यूट्रल, ठीक बात। तो सबसे पहला तो होना चाहिए इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहो या कहो मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन कौन होती है? जिसपे नेट फोर्सेस 0 हो, ठीक है जी। ये तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया। कोई सिचुएशन देखोगे तो खुद कैसे जज करोगे कि वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है? ऐसे एक स्प्रिंग से ब्लॉक लटका हुआ है, ठीक है जी। बताइए सबसे पहले चेक करना है कि इक्विलिब्रियम है क्या ये? बोलो, ये इक्विलिब्रियम में है? कैसे इक्विलिब्रियम में? कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक mg लग रहा है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ kx लग रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा इसको। कितना एक्सटेंशन होगा इसमें? kx और mg नीचे की तरफ, तो x इज इक्वल टू कितना एक्सटेंशन होगा? mg बाई k, ठीक है। मीन पोजीशन पे जब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के साथ काम कर रहे हो तो फोर्स बैलेंस करते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा हो तो फिर एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से काम करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम नहीं पूछा, मीन पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस ब्लॉक को अगर मैं हल्का सा नीचे खींच दूं ऐसे, तो किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। और हल्का सा ऊपर कर दूं तो किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये है इसकी मीन पोजीशन। और मैं जब इसे थोड़ा सा नीचे खींच दूं या थोड़ा सा ऊपर कर दूं, यानी कि इसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट कर दूं, तो ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे जाना चाहता है। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ऐसे जज करना होता है थोड़ा डिस्टर्ब करके कि स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। गेम समझ गए? ओके, आगे चलते हैं। इसी थीम पे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचेंगे अब इसकी, है ना। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सोचेंगे, ठीक है जी। एक मेथड हुआ पहला, ये जो काम है ना, ये सारा ये एक मेथड है।
ये मेथड का एग्जांपल मैंने तुम्हें देके समझाया कि कैसे चेक करते हैं कि स्टेबल है अनस्टेबल है। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में सोचना है अपने को। कोई भी चीज सबसे ज्यादा स्टेबल कब होती है? लेस इज द पोटेंशियल एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो मतलब स्टेबिलिटी रिलेटिव टर्म है। कौन चीज कहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये रिलेटिव टर्म है। मान लीजिए इसी बाउल को मैं ऐसा बना दूं, इस तरह का बाउल है, यहाँ पे एक बॉल रखी है, यहाँ पे एक बॉल रखी है, दोनों ही स्टेबल लग रही है मुझको। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा ऐसे तो वापस यहीं आ रही होगी, इसको थोड़ा सा करूंगा तो यहाँ पे खेल रही होगी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कर दिया तो नीचे आके गिरेगी यहाँ पे। इसका मतलब ये वाली जो पोजीशन है ये स्टेबल थी, ये वाली पोजीशन भी स्टेबल थी, लेकिन ज़्यादा स्टेबल कौन थी? फर्स्ट वाली। ठीक है, उसके भी आगे कुछ हो सकता है, मान लीजिए कहीं और यहाँ पे ऐसा बन रहा तो ये ज़्यादा स्टेबल है फिर। करेक्ट, तो स्टेबिलिटी जो है वो रिलेटिव टर्म है दो के बीच का। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी से कैसे सोचूं इस बात को? ये एक रेफरेंस लेवल है, ये एक रेफरेंस लेवल है। किस रेफरेंस लेवल की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी? सेकंड वाले की। सरफेस से ऊपर जा रहे हो ना तो mgh बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी, तो ज़्यादा किसकी है? सेकंड लेवल की। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? लेस इज द पोटेंशियल एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वाला इज मोर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ऐसा। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होती है या मिनिमम होती है जिस पोजीशन पे, वो मोस्ट स्टेबल पोजीशन होती है। ठीक है, ये हो गए दो तरीके। अब है मैथ्स, तीसरा तरीका। तो पोटेंशियल एनर्जी वगैरह से जज कर रहे हो तुम, ये थोड़ा डिस्टर्ब करके तब जज कर रहे हो। ये सारा काम पे पूरा चैप्टर है एसएचएम, कि जब कोई चीज़ मीन पोजीशन पे फिर उसे हल्का सा डिस्प्लेस करो तो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगी। ठीक है जी, तो पूरा चैप्टर चल जाएगा इस चीज़ पे आगे। तो सबसे पहले होता है इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम ही नहीं है फिर स्टेबिलिटी नहीं है, फिर बात ही नहीं करोगे स्टेबिलिटी की। तुम कहो कि यहाँ पे एक बॉल, तो बताओ स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अरे कुछ भी नहीं है वो, कुछ भी नहीं है, उस पर नेट फोर्स ही जीरो नहीं है, तो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की बात कैसे होगी? सही है क्या? तो स्टेबल अनस्टेबल या न्यूट्रल की बात कब होगी? सबसे पहले फोर्सेस जीरो होने चाहिए। ठीक है, तीसरी वाली अप्रोच पे चलते हैं जो कि है मैथ्स के थ्रू। पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी फंक्शन दिया हुआ है मुझको, ठीक है जी, मान लीजिए कुछ भी ऐसा फंक्शन दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, इसका स्लोप सॉरी इसका ग्राफ क्या होता है? पैराबोला टाइप ग्राफ होता है। तो ऐसा होता होगा अगर ए पॉजिटिव हो तो, ऐसा ऐसा करके होता होगा। तो सोचो कि स्टेबल पोजीशन कहाँ होती होगी? सबसे नीचे वाले पॉइंट पे जहाँ उसका वर्टेक्स होता होगा वहाँ पे स्टेबल पोजीशन हो सकती होगी। ठीक बात है। कैसे जज करूँ स्टेबल पोजीशन या इक्विलिब्रियम? सबसे पहले निकालना पड़ेगा मुझे इसका। इक्विलिब्रियम के लिए क्या करूँ बताओ? फोर्स जीरो होना चाहिए क्या? नेट फोर्स है ना। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? du अपॉन dx शुड बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ माइनस होता है, ठीक बात है, लेकिन क्या करूँ माइनस लगा के? माइनस जीरो क्या होती है? तो इसलिए जहाँ पे पोटेंशियल और पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के ग्राफ का स्लोप जीरो होता हो, वो वाले पॉइंट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं, और उन पे स्टेबिलिटी चेक की जाएगी, उन पे चेक की जाएगी स्टेबिलिटी। ठीक है, ये क्या चीज़ है? स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड पोजीशन का ग्राफ, वो जहाँ पे जीरो होता होगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होते हैं, वो इक्विलिब्रियम होते हैं। करेक्ट। अगर कोई जनरल फंक्शन मान लो, चलो ऐसे करके कि एक्स यू और इसका ग्राफ दे रखा है मुझे कुछ ऐसा, इस तरह कुछ ग्राफ दे रखा है कुछ, ठीक है ना, मतलब ये नहीं है, मतलब मैंने तो ऐसे ही लिख लिया, ठीक है नहीं, इस तरह का कोई ग्राफ दे रखा है मुझको। तो कौन कौन से वो पॉइंट हैं जहां पे स्लोप जीरो है? कौन से पॉइंट्स है? यहाँ पे स्लोप जीरो है, इस जगह पे स्लोप जीरो है, और यहाँ पे स्लोप जीरो है। ठीक है, स्लोप जीरो होने का मतलब फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो होने का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्टेबिलिटी चेक होती है। तो 3 पॉइंट मिलेंगे मुझको जहां पे स्टेबिलिटी चेक होगी, x1, x2, x3। सही है। सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पे होती है कोई चीज?
जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, मिनिमम। तो कहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है इसमें? x1 पे सबसे कम है, फिर x2 जो पॉइंट है ये, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, x3 पे फिर कम है, सबसे कम किस पे है? ठीक है, और फिर x3 और फिर x2 पे। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि मोस्ट स्टेबल सिस्टम कब है? एट x1। ठीक है, लीस्ट स्टेबल कहाँ पे है? एट x2। स्टेबल कहाँ पे है? एट x1 एंड x3, दोनों पे स्टेबल है। ठीक है, पर मोस्ट स्टेबल कहाँ पे है? सही है क्या? समझ गए हो? x1 इज मोर स्टेबल देन x3। x2 तो स्टेबल है ही नहीं, x1 इज मोर स्टेबल देन x3, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, इसे मैथ की तरफ लेके जा रहे हैं हम। क्या ये मैक्सिमा मिनिमा जैसे लग रहे हैं? ठीक है ना? तो जहां पे मिनिमा होगा, पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन का ग्राफ जहां पे मिनिमा होगा, वो सारे पॉइंट्स होते हैं स्टेबल पॉइंट्स, और जहां पे भी मैक्सिमा होगा वो सारे पॉइंट्स होते हैं मिनिमा, सॉरी, अनस्टेबल पॉइंट्स। ठीक है, तो x1 x3 कैसे हैं? मिनिमा, तो वो है स्टेबल, और x2 कैसा है? मैक्सिमा, तो वो है अनस्टेबल। लेकिन x1 x3 में ज़्यादा स्टेबल कौन है? जो ज़्यादा मिनिमा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब आ जाइए कि मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं। कोई फंक्शन होता है सपोज ऐसा, उसका सबसे पहले क्या निकालता हूँ कि कहाँ पे उसका स्लोप जीरो है, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कहाँ पे है वो निकालता हूँ। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो रखने के बाद x की कुछ वैल्यूज आती हैं, जैसे मान लीजिए 3 वैल्यू आ गई ऐसे करके, फर्स्ट डेरिवेटिव रख के जीरो, 3 वैल्यू आ गई ऐसे। ये सारी वैल्यू आने के बाद फिर क्या करता हूँ, इसका डबल डेरिवेटिव करता हूँ इसका, ऐसा डबल डेरिवेटिव निकाल लिया मैंने कुछ, तो वो कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब मुझको चेक करना है कि जो मेरा डबल डेरिवेटिव है वो x1 पे कैसा है, x1 जो वैल्यू है उस पर कैसा है। अगर डबल डेरिवेटिव है पॉजिटिव, ठीक है, तो क्या होता है? मिनिमा। ठीक है ना? तो होता है, फंक्शन होता है मिनिमम। फंक्शन मिनिमम मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वहाँ पे, और हम वही चीज़ ढूंढ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती होगी, क्या वही होता है स्टेबल? सही। और अगर किसी वैल्यू पे ये चीज़ आती है नेगेटिव, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, तो फिर क्या होता है? मैक्सिमम। और जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वो होता है अनस्टेबल। तो ये हो गया दोस्त अनस्टेबल, ऐसा। बोलो। जैसे x1 के लिए चेक किया, ठीक है, ऐसे ही x2 के लिए चेक करेंगे, फिर x3 के लिए चेक करेंगे, दोनों तो आएंगे नहीं, दोनों में से कुछ एक आएगा। और जीरो आ जाए तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो आ गया तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो गए तीनों इक्विलिब्रियम कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ये हो गया मैथ से कैसे करेंगे काम को।
ऐसा कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, इस पे चेक करना है कि स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी कहाँ पे है, किन पॉइंट पे स्टेबल या अनस्टेबल है। अनस्टेबल है हमेशा। अच्छा, तो कैसे किया तुमने? क्या तुमने पहले इसका इक्विलिब्रियम निकाला कहाँ पे होगा? क्योंकि जहाँ पे एफ इज इक्वल टू ज़ीरो होता है ना, एफ इज इक्वल टू ये, तो क्या करा भाई फिर तुमने? माइनस डी अपॉन डी कितना हो गया? ज़ीरो माइनस टू एक्स, कितना हो गया? तो टू एक्स, और इसको रखते हैं ज़ीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है उसको रख देते हैं ज़ीरो। तो x इज इक्वल टू ज़ीरो पे क्या है? इक्विलिब्रियम है। अब चेक करना है कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो फिर हमने इसका किया डबल डेरिवेटिव, डी यू अपॉन डी एक्स कितना था? माइनस टू एक्स, उसका डबल डेरिवेटिव किया मैंने, डी यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो कितना आया? माइनस टू। अब इसमें अगर मैं एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो रख भी दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इधर एक्स तो है नहीं। तो हमेशा कैसा है ये? नेगेटिव। नेगेटिव पे क्या होता है? मैक्सिमा। और जहाँ मैक्सिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी, वो पॉइंट कैसा होता है? अनस्टेबल होता है क्या? ठीक है, तो x इज इक्वल टू ज़ीरो इज द ओनली पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, उस पर भी क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है, अगर आप इसका थोड़ा ग्राफ समझते हो तो क्या ग्राफ होता होगा इसका? पैराबोला कैसा? ऐसा, ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला। वर्टेक्स कितने पे उसका? ऐसे पे वर्टेक्स होता होगा। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन का ग्राफ। देखो हर एक किसी का ग्राफ तो मैं बना नहीं सकता, कुछ भी पॉलिनोमियल आ जाए 3 डिग्री 4 डिग्री मैं कैसे बनाऊंगा, बट हाँ छोटा था इसलिए बना पा रहा हूँ, तो देख भी पा रहा हूँ। फिर मैं इस तरह का ग्राफ है, तो स्लोप कहाँ पे ज़ीरो है? इस वाले पॉइंट पे स्लोप ज़ीरो है, यही आया अपना एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे स्लोप ज़ीरो है, तो इक्विलिब्रियम है। डबल डेरिवेटिव करके चेक किया मैंने यहाँ पे, यहाँ मुझे देख के दिख रहा है कि इस वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है। भाई इन पे कम है, इन पे कम है, कम है, कम है, लेकिन यहाँ पे क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो पार्टिकल यहाँ पे रहना चाहेगा नहीं, यहाँ से तो निकल के नीचे जाना चाहेगा वो। तो इसका मतलब ये वाली पोजीशन कैसी हुई? अनस्टेबल। ठीक है, तो आप ग्राफ से देख सकते हो, या फिर आप मैथमेटिकली देख सकते हो, या फिर थोड़ा डिस्प्लेस करके तब देख सकते हो। 3 मेथड हैं जिनके थ्रू स्टेबिलिटी चेक होती है। चलिए इसको चेक करना है भाई। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है, ऐसा बताना है मुझे इस केस के लिए। बोलो अलग।
तो पहले करोगे एक डिफरेंशिएशन डी यू अपॉन डी एक्स, कितना हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36। इसको क्या रखना है मुझे, 0। तो ये x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या तुमने ऐसे x-2 और x-3 लिखा है, इज इक्वल टू 0। तो x की होगी दो वैल्यू 2 एंड 3, इन दोनों पे इक्विलिब्रियम है, स्टेबिलिटी का पता नहीं क्या है। तो x इज इक्वल टू 2 एंड 3 पे इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी चेक करनी है। अब नेक्स्ट पे इसकी क्या करेंगे दोस्त, डबल डिफरेंशिएशन, एक और डिफरेंशिएशन कर दिया इसका d2u अपॉन dx² इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 12x माइनस 30। अब डबल डिफरेंशिएशन को चेक करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करा तो 12 2 20, कैसा आएगा नेगेटिव। नेगेटिव पे कैसा होता है फंक्शन, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो फिर कैसा है, अनस्टेबल, ठीक है क्या। और ऐसे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस पॉइंट पे, मैक्सिमम है, कितनी है अमाउंट कितनी है, x इज इक्वल टू 2 पे पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है तो ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इसमें रख दो x इज इक्वल टू 2। तो क्या हो गया u एट x इज इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 15 4 और 36 इंटू 2 और प्लस 11, ऐसा कुछ आ रहा होगा। ये आ गया 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 11, 12 11 23 23 और 16 39। ऐसे ही क्या, हाँ जी कौन होगा, कौन ये माइनस लिखो इसे, लिख ले ले तो आगे ये तो सेम आ गया, ओके। तो फिर इसका जब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे उसमें भी तो माइनस आएगा। सही है, हम नहीं, हम क्या कर, हम फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा कर रहे हैं या हम फोर्स इज इक्वल टू एफ माइनस डी अपॉन डी एक्स लिख रहे हैं। अभी तो मैथ चल रहा है, बस मैं तुमको ये u हटा लूं और ऐसा लिख दूं फंक्शन। मैं तो पूछ रहा हूं इसका मैक्सिमा मिनिमा बता दो मुझे। अब बता, माइनस लगाएगा, मैथ चल रहा है अभी तो, माइनस लगाएगा, देख ले। हम तो मैथ्स का एक ऑपरेशन कर रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा करना, उससे हम जज करना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है या मिनिमम है। फोर्स का तो नाम भी नहीं आ रहा कहीं पे, ठीक है बालक। दूसरा देखो u x इज इक्वल टू 3 पे कितना होगा, तो 12 इंटू 3 माइनस 30, जो कि कैसा आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब मिनिमम, मिनिमम का मतलब स्टेबल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 2 और 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 15 इंटू 9 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 11 इज इक्वल टू कुछ आती होगी, ठीक है। अभी आएगा तेरा वाला सवाल भी आ जाएगा। अरे समझ गया दोस्त। तो वहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ रही होगी, उसकी प्लस आएगी माइनस आएगी इस बार 135 और ठीक है चलो जो भी आती होगी, बट मिनिमम आ रही होगी। सारा फंक्शन जो भी हो सकता है उसके हिसाब से मिनिमम आ रही होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तुमको फिर क्या ग्राफ समझ में आ रहा है इसका, अगर मैं तुमसे अब इसका ग्राफ पूछूं, अभी तो मुझे नहीं आता इस फंक्शन का ग्राफ बनाना, लेकिन अब मैं मैक्सिमम मिनिमा जान गया तो मुझे पता चला कि इन दो वैल्यू पे स्लोप 0 होना चाहिए। एक बात पता लगी। दूसरा, x इज इक्वल टू 2 पे 39 होनी चाहिए वैल्यू और x इज इक्वल टू 3 पे कम होनी चाहिए, उससे भी कम, कुछ भी आती होगी जो भी आती होगी। तो प्रोबेबली किस टाइप का ग्राफ हो सकता है कि इसमें x इज इक्वल टू 2 पे तो अनस्टेबल है, तो अगर मान लीजिए ये है तो यहाँ पे वैल्यू कैसी है, x इज इक्वल टू 2 है ये, तो 2 पे ये वाली वैल्यू कितनी है पोटेंशियल एनर्जी की 39। अरे सही है, कौन चला गया, नहीं गलत बना दी मैंने, मैक्सिमम थी ये तो, है ना, मैक्सिमम थी तो ये कैसा होना चाहिए ऐसे करके, और फिर एक आना चाहिए कुछ ऐसे, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा है 3, इस पर अगर नेगेटिव आती है तो ये लग तो रही है नेगेटिव, जैसे लग रही है कि नेगेटिव सी, पॉजिटिव आ रही है, कितनी आएगी बता 54 माइनस ये कितना होता है 135 और ये कितना होता है 3 6 18 9 108 और प्लस 11 कितनी आ जाएगी
ये कितना होता है नहीं बताओगे? पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन 75 750 जो भी कुछ है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस नीचे स्लाइड करे हुए। तो फिर भी आपने देखा कि एक मैक्सिमा और एक मिनिमा तो है ना, तो एक्स इज इक्वल टू 2 पे एक मैक्सिमा है तो अनस्टेबल है, और एक्स इज इक्वल टू 3 पे एक मिनिमा है। एक्स एक्सिस के ऊपर है नीचे है वो तो वैल्यूज पता लग जाएगा मुझको क्या। बट एक मैं रफ ग्राफ बनाने की हालत में आ गया कि रफ ग्राफ बना सकता हूँ इसका, कैसा हुआ इस तरह का ग्राफ हुआ तो सही है क्या? अगर एक मैक्सिमा है तो ठीक है होगा तो 38, तो वो 39 है और 38 आ रही है तो ठीक है। तो थोड़ा नीचे है बस इससे का। पहले ग्राफ नहीं बना पा रहा था मैं, लेकिन ग्राफ बना सकता हूँ ऐसे करके। कुछ 6 7 8 पॉइंट होते हैं मैथ्स में, पूरा एक चैप्टर है इस बारे में ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो पहले उसके जीरोस देखते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है वो देख लिया, फिर तुमने उसके स्लोप देखे कहाँ कहाँ पे जीरो होता है, फिर तुमने देखा कि मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट्स कौन से हैं, फिर तुमने देखा एसिमिटॉट कहाँ होती है। एसिमिटॉट मतलब दोज टेंजेंट्स विच आर इन्फिनिटी पे जा रही हैं जो, ठीक है। तो बस यहाँ से आगे क्या पता लगा मुझे, यहाँ से आगे तो नहीं पता ना क्या शेप है, तो सीधा जा रहा हो तो एसिम्पटोट देखते हैं। ऐसी सारी चीज़ें 5-6 चीज़ देखने के बाद अपने को ग्राफ का आइडिया लग जाता है किस शेप का ग्राफ होना चाहिए। बोलो भाई, ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गए बिल्कुल सब ऐसे, ठीक है। अब अनकॉमन, अगर मुझे दे रखा हो, अब ध्यान से सुन इसको जगह, हाँ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है और स्टेबिलिटी पूछिए। मुझे ऐसा कोई ग्राफ दे रखा है, ये x है और ये f है, ऐसा ग्राफ दे रखा है मुझको, x1 और ये x2। मुझको पूछा है x1 ज़्यादा स्टेबल है कि x2 ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये बात मुझे आती नहीं कि फोर्स और x का ग्राफ कैसे देखते हैं। अब काम पे आओ, इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होना चाहिए? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा भी लूँ ऐसे, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -0 भी कोई चीज़ नहीं होती, सही। ओके, इस वाली चीज़ को उठाओ एक बार, डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, चेक कर रहे हैं मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए इसको कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए क्या? डबल डेरिवेटिव को मैक्सिमा होने के लिए नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, सही बात। इसको थोड़ा ओपन करो, तो क्या मैं इसे d बाई डी एक्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स लिखूंगा? ऐसा लिखूंगा, इज इक्वल टू कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, मैक्सिमा होने के लिए, सही। d बाई डी एक्स को तो यहीं रखो ऐसे, लेकिन मैं तो फोर्स पे लेके जाना चाहता हूँ ना इसको। तो बताओ इसको फोर्स में क्या लिखोगे? -f लिखोगे क्या? तो इट विल बी नेगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव को बाहर ले आऊंगा तो क्या बनेगा? ये इज इक्वल टू नेगेटिव। तो डी एफ अपॉन डी एक्स क्या है? पॉजिटिव। तो जहां पे एफ एक्स ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होता हो वहां पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा होता है। जहां पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा होता है वो जगह अनस्टेबल होती है। अब एक बार ध्यान से देख लो क्या लिखा है, मैक्सिमा होने के लिए डबल डेरिवेटिव पोटेंशियल एनर्जी शुड बी नेगेटिव, सही लिखा है। मैंने उस डबल डेरिवेटिव को अलग अलग कर लिया, 2 बार में किया होगा, पहला डेरिवेशन दूसरा डेरिवेशन, डी यू अपॉन डी एक्स। डी यू अपॉन डी एक्स को मैं फोर्स के साथ रिलेट करना चाहता हूँ तो माइनस लिखूंगा ना, तो माइनस एफ लिखा, नेगेटिव नेगेटिव साफ हो गया, तो डी एफ अपॉन डी एक्स क्या? पॉजिटिव। सारी बात को कलेक्टिव एक जगह पे लिख दूं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? मैक्सिमम। जब पोटेंशियल एनर्जी का डबल डेरिवेटिव कैसा होता है? नेगेटिव। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप कैसा होता है? पॉजिटिव।
बस ये चीज़ है जो याद रखनी है मुझको। अभी समझा दोस्त? आगे चलो। स्टेबल चेक करना है मुझको। स्टेबल कब होता है? जब पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? मिनिमम, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन इटसेल्फ मिनिमम होती है, लेकिन डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वहां पे उसका? पॉजिटिव। तो डी एफ अपॉन डी एक्स कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। जहां पे ये सिचुएशन आएगी वहां पे हो जाएगा स्टेबल। ठीक है जी। अब अपना ग्राफ चेक करो। यहाँ पे कहाँ पे इक्विलिब्रियम, पहले तो ये बताओ किन पॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम? जहां फोर्स जीरो होता है वहां इक्विलिब्रियम होता है। तो यहां मत कहना कि यहाँ इक्विलिब्रियम है कि स्लोप जीरो है। एफ एक्स ग्राफ में स्लोप नहीं देखा जाता, एफ एक्स ग्राफ में देखा जाता फोर्स कहाँ जीरो है। कहाँ पे फोर्स जीरो है? क्या इस वाले पॉइंट पे फोर्स जीरो है और इस वाले पॉइंट पे फोर्स जीरो है? तो x1 एंड x2 आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। इक्विलिब्रियम पे स्टेबल या अनस्टेबल चेक होता है। वो कैसे चेक होता है? इससे नहीं कर पाऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन नहीं है। इससे नहीं कर पाऊंगा, इससे कर पाऊंगा। ये क्या है? स्लोप ऑफ एफ एक्स ग्राफ। तो जहां पे स्लोप ऑफ एफ एक्स ग्राफ पॉजिटिव होता हो वो अनस्टेबल होता है। ये देखना स्लोप कैसा है, ये, और ये स्लोप कैसा है? नेगेटिव। करेक्ट। तो x1 पे स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, तो वो कैसा है? अनस्टेबल। और x2 कैसा है? स्टेबल। तो x1 कैसा हुआ? अनस्टेबल। और x1 कैसा हुआ? स्टेबल। ये है फोर्स और पोजीशन का ग्राफ अगर दिया हो तो स्टेबिलिटी कैसे चेक करता हूँ। ठीक है भाई। एक लाइन एक्स्ट्रा याद रखनी पड़ेगी, और याद भी क्या रखनी? पोटेंशियल एनर्जी का जो है उसका उल्टा है फोर्स वाला, क्योंकि एक नेगेटिव भी था उसमें। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो स्टेबल है, नेगेटिव आ रहा है तो अनस्टेबल है, और फोर्स में इसका उल्टा हो गया। डी एफ अपॉन डी एक्स जहाँ पे पॉजिटिव होगा वो अनस्टेबल है, नेगेटिव होगा तो स्टेबल है। ठीक है। ये फाइनल कंक्लूजन है पूरे टॉपिक का, ये जो लिखा है, बस ये याद होना चाहिए अपने को। कौन सा रिलेशन? डी यू बाई डी एक्स कितना होता है? ये तो पहले पढ़ चुके हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी या कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, वो जिसके लिए उसको कहते हैं। इसका हो रहा है इंटीग्रेशन एफ का, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन हो तो क्या सेम बात होगी? और ठीक है, एफ का इंटीग्रेशन यू दे रहा है तो यू का डिफरेंशिएशन एफ देगा, वहां से लिखा है ऐसा। एफ नेट इज इक्वल टू आर, लिखना आर लिख लो यहाँ पे, उससे क्या होगा। ठीक है क्या? चलिए, ये सारे हो गए भाई लोग इस पे बेस करके क्वेश्चन। ठीक है। एक मुझको एक सवाल याद नहीं आ रहा, वो क्या फंक्शन होता है वो दो एटम्स के बीच पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन? ए अपॉन आर की पावर 6 माइनस बी अपॉन आर की पावर 12, ऐसा होता है क्या? या पहले 12 होता है फिर 6 होता है? पहले पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, ऐसा दिया है भाई मुझको, देखिए पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय U इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन आर टू द पावर 6 प्लस बी अपॉन आर टू द पावर 12, ऐसा लिखा है इसमें। ठीक है। सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल द पोटेंशियल एनर्जी विल बी देन एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मुझको बोला है कि ऐसा निकाल के दो, एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ऐसा पूछा गया है अपने को। ठीक है। 2020 जेई मेंस में पूछा गया भाई ये सवाल। फाइन, चलिए हम पूरा एनालाइज करेंगे, स्टेबल है अनस्टेबल है क्या है ये सब देखेंगे हम। तो इसने बस इक्विलिब्रियम बोला है, बताइए इक्विलिब्रियम कब होता है? चलो चेक करो, खुद करके देखो।
बोल दोस्त, बता क्या करूं? पहले डिफ्रेंशिएट करें, तो हमने करा डी यू अपॉन डी आर करें, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा पहले से ही ठीक करके लिख लूँ, -6 और बी आर की पावर -12 ऐसे करके लिख लो, है ना। अब बता क्या आ जाएगा? 6a आर टू द पावर -7 -12 बी आर टू द पावर माइनस, सही बात है। अगला स्टेप बढ़िया है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो इसमें से क्या r की पावर -7 कॉमन लिया जा सकता है। 6a -12 b r टू द पावर -6 इज इक्वल टू 0। अब ये तो 0 है नहीं, ये 0 रखना पड़ेगा मुझको। ये 0 रखूंगा तो कितना आ जाएगा? 6a -12 b अपॉन r टू द पावर 6 इज इक्वल टू 0। और ठीक है, तो इसको मैं, हाँ r बताना कितना आ जाएगा? 6a अपॉन 12b की पावर 1/6 ऐसा आ जाएगा? नहीं मानेगा? अच्छा, फिर इसे काट कूट के थोड़ा छोटा करना है तो कर ले, 2b और इसकी पावर 1/s आ गया, ठीक है। तो मुझको एक तो ये पूछी थी, एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन, ऊपर आएगा, ऊपर ले लेंगे भाई। मतलब ये इक्वल टू ये इधर, तो ये इधर, सही है क्या? तो r इज इक्वल टू कितना हो गया? 2b अपॉन a टू द पावर 1/6 ऐसा। मुझको यही पूछा था कि इक्विलिब्रियम में सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कितना होगा, तो यही इक्विलिब्रियम कंडीशन है, उसमें सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कितना होगा निकाल दिया मैंने, ठीक है। और उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी मतलब इसको इस फंक्शन में रख दो तो हो जाएगा। अरे सही है, इसको इस वाले फंक्शन में रख दो तो आ जाएगा, ठीक है। तो r की पावर 6 की वैल्यू कितनी है? 2b/a, यहाँ पे रखो। तो u इज इक्वल टू -a अपॉन r टू द पावर 6 की वैल्यू कितनी है? 2b अपॉन a प्लस b अपॉन 2b अपॉन a का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया? a स्क्वायर अपॉन 2b और प्लस ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर अपॉन 4b, सही। तो कितना हो गया? -a स्क्वायर अपॉन 4b इज u, ठीक है। ये आ गई भाई पोटेंशियल एनर्जी। अभी पता है करा ही नहीं अभी तक हमने, अभी तो जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था क्वेश्चन सॉल्व किया, हमसे ये पूछा ही नहीं गया कि स्टेबिलिटी बता दो। तो जितना पूछा था हमने तो वो किया है, जबरदस्ती थोड़ी है कुछ कि मुझे आता है तो मैं निकाल लूंगा ही। देख तो लो पूछा भी है कि नहीं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि फाइंड स्टेबिलिटी, तब बताओगे। स्टेबिलिटी जज करनी है जहां पे इक्विलिब्रियम है वहां पे। तो इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे है? इस वाले पे। इस पे अब जज करनी है स्टेबिलिटी, तो क्या करेंगे? u का डबल डिफरेंशिएशन करो। एक तो डिफरेंशिएशन ये रहा, दूसरा कर दो इसका कि d2u अपॉन dr स्क्वायर, d2u बाई dr स्क्वायर कितना हो जाएगा? -42a r टू द पावर -8 प्लस ये कितना होता है? 156 b r टू द पावर -14 इतना होता है भाई। अब इसको जज करना है मुझको कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। r की वैल्यू इस पे, ये जो r की वैल्यू इस वाली वैल्यू पे ये कैसा होगा, ऐसा जज करना है मुझको, ठीक है। कैसे करूँगा? r की वैल्यू रख दूँ इसमें, r की पावर -8 अगर मैं इसमें से कॉमन रख लूँ तो कितना बचेगा? 42a प्लस 156 b r की पावर -6 नीचे रख लो, सपोज मान लो r की पावर 6 हो जाएगा, तो ऐसा हो गया। r की पावर -8, हाँ इसको क्या लिखोगे? 2b अपॉन a टू द पावर -8/6 लिख दोगे इसको। ओके, आगे चलते हैं। तो -42a प्लस 156b अपॉन, इसकी जगह पे क्या रख दो? 2b और अपॉन a, ऐसा। ओके, ये तो b से b कैंसिल हो गया, इसका आधा कर लो तब भी ज़्यादा ही है, तो कैसा हो गया ये? पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव पे क्या होता है? मिनिमा। अरे ये वाली चीज़ तो नेगेटिव होगी ही नहीं कभी, यहाँ से कैसा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया तो ओवरऑल डबल डेरिवेटिव,
डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब मिनिमा, मिनिमा का मतलब स्टेबल। तो उस वैल्यू पे 2b/a पे स्टेबल है सिस्टम, सही है। और एक ही वैल्यू आई है बस, इसका मतलब एक ही मिनिमा हो सकता है। एक मिनिमा मतलब कोई मैक्सिमा भी नहीं होगा। इसका मतलब ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो सोच के देखो थोड़ा। ये है r, ये है u। पहले देखना होता है जब पूरा फंक्शन r टेंडिंग टू 0 जा रहा हो तो पोटेंशियल एनर्जी किधर जाएगी बताओ। अगर ये पूरा फंक्शन r टेंडिंग टू 0 जाए तो पोटेंशियल एनर्जी किधर जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप इधर जाओ वैसे वैसे फंक्शन ऊपर उठेगा। एक चीज हो गई। दूसरा, जब r 0 को टेंड कर रहा हो तो u किधर जा रही होगी, r 0 की तरफ जा रहा होगा तो u कहाँ जा रहा होगा, सॉरी r इन्फिनिटी जा रहा होगा तो u किधर जा रहा होगा, 0 की तरफ जा रहा होगा। तो इधर जाना है ऐसे, इधर जाना है ऐसे। अब यहाँ से जाना है या यहाँ से जाना है ये जज करना पड़ेगा मुझको। कैसे जज करूंगा भाई, या तो तुम ये कह दो कि अच्छा इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, तो ले ऐसा हो गया ग्राफ। और ठीक है, लेकिन ये भी तो चेक करो पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे इतनी भी है पोटेंशियल एनर्जी, और वो वाला जो पॉइंट है वो स्टेबल है। इसका मतलब वहां पे एक डाउन आया होगा ऐसे, और उस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। इसका मतलब नीचे भी गया है एक्स एक्सिस के। तो अगर ये नीचे चला गया एक्स एक्सिस के, ऐसे करके गया और वापस नहीं आया, क्योंकि अगर ऐसे जाके तब इधर जाता फिर तो एक मैक्सिमम ही होता। और पूरे सवाल में मेरे पास कोई दूसरी वैल्यू नहीं है जहां पे स्लोप जीरो हो, तो कि यहाँ स्लोप जीरो हो जाए, यहाँ जीरो। मेरे पास कितनी वैल्यू आई है, एक। इसका मतलब यहाँ मैक्सिमा नहीं हो सकता। तो किधर से गया होगा ये, फिर किधर से गया होगा, यहाँ से ही चला गया होगा ऐसे, सही है। तो एक पॉइंट पे काटा है इसने बस, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट के नीचे ही रह गया फिर, और एक मिनिमा आया है बस इसमें। ये ग्राफ है एटम्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। अभी मुझको कोई बोले कि फोर्स का बना दो ग्राफ ये वाला, ठीक है जी। तो फोर्स का ग्राफ किससे बन सकता है, इससे। यही तो है फोर्स, इसमें एक माइनस साइन लगा तो फोर्स बन जाएगा। इसका ग्राफ बनाना है, वो भी ऐसा ही ग्राफ आएगा, ठीक है। लेकिन वो एक्स एक्सिस को किस वैल्यू पे काटेगा, जहां पे फोर्स जीरो था उस वैल्यू पे काटेगा। फोर्स कहाँ जीरो था, इस पे था ना, du/dr जीरो, इस वैल्यू पे काटेगा। तो फोर्स का ग्राफ यहां से होके जाएगा, ठीक है। चलो उसे छोड़ दो, ये देख लो बस कैसे है। क्या हो गया, हाँ u को जीरो रख दो, u को जीरो रखो। u को जीरो रखते ही क्या आ जाएगा, a/r⁶ और प्लस b/r⁴ ठीक है। तो देखना कितना हो जाएगा, ये 1/r⁶ तो कॉमन ले लिया, तो -a + b/r⁶, ठीक है। ये तो जीरो होगा नहीं, ये होगा जीरो। इसको रखोगे तो कितना आ जाएगा, r⁶ इज इक्वल टू b/a⁴1/6। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पे काटा है वो है b/a⁴1/6। इस जगह काटा है पोटेंशियल एनर्जी ने, ठीक है क्या। बोले और कुछ नहीं।